Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my first lecture of class 11th biology chapter number 3 plant kingdom. आज की वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तीन क्लासिफिकेशन आते हैं, तीन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो आपका सेकेंड चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें मैंने ये तीनों सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ा रखे हैं। स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड ओनली। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करने के लिए। फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट जैसे एनाइमा एंड अनाइमा, एग्जाम्पल इसका है एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। Next is natural system of classification. It takes into consideration comparable study of a number of characters so as to bring out natural similarities and dissimilarities and hence natural relationships among the organisms. तो natural system of classification जैसे नाम में ही आ रहा है natural, तो इसमें number of characters या features को study किया जाता है, comparison किया जाता है, उनके अंदर देखी जाती है कि natural similarities मतलब natural similarities देखी जाती हैं, क्या क्या चीजें ऑर्गेनिज्म में सिमिलर हो रही हैं, क्या क्या डिससिमिलैरिटीज हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है। तो ये बनाता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और ये नेचुरल रिलेशनशिप्स जो है ऑर्गेनिज्म के बीच में डेवलप करता है। इसका एग्जाम्पल है बैंथम और हुकर क्लासिफिकेशन। थर्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, किस तरह से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इवोल्यूशनरी रिलेटेड हैं, उसपे बेस्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन दिस सिस्टम ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन ऑन अर्थ फ्रॉम प्रिमिटिव टू हाईली इवॉल्व्ड। तो अगर मैं बात करूं इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन में सबसे पहले अगर मैं बात करूं सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म होगा, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, उसे मैं प्रिमिटिव कहूंगी। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, चेंजेस आए, फिर जाके क्या हुआ, जो अब के ऑर्गेनिजम्स हैं वो हाईली एडवांस्ड मॉडिफाइड हैं। तो ये रिजल्ट है इवोल्यूशनरी का। तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है किस तरह से इवोल्यूशनरी रिलेटेड है ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से, या किस तरह से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन्ड है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। एंगलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन एंड हचिंसन क्लासिफिकेशन जो है इसके एग्जाम्पल हैं। सो थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, then second a natural system of classification, and the third is the phylogenetic system of classification. The classification is divided into three systems of classification. The first one is artificial system of classification, then the natural system of classification, and the third one is the phylogenetic system of classification. Now algae. Algae are chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic plants. Algae ज्यादातर क्या होते हैं, algae ग्रीन कलर का आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के मिल सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं algae के कुछ फीचर्स की या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो एल्गी क्या होते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सिंपल होते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, थैलॉइड या थैलस स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप रूट स्टेम लीफ को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं क्योंकि ऑटोट्रॉफिक बिकॉज क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, तो ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफिक। और ज्यादातर ये होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। ज्यादातर ये मॉइस्ट स्टोन्स में, सॉइल्स में, वुड में मिलते हैं और ये फंजाई के एसोसिएशन में भी मिलते हैं, मतलब फंजाई के साथ भी मिलते हैं, एनिमल्स के साथ भी मिलते हैं। अगर ये फंजाई के साथ मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं लाइकन। म्यूचुअल रिलेशनशिप, अगर मैं कहूँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जो कि म्यूचुअलिज्म ही है एक तरह का टाइप। तो अगर एल्गी फंजाई के साथ है तो वो लाइकन फॉर्म करता है। और अगर मैं सिंपल लाइकन की बात करूं तो लाइकन जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक है एल्गल कंपोनेंट और एक है फंगल कंपोनेंट।
Some algae are unicellular, some exist in colonial or filamentous forms, and a few marine plants form massive plant bodies. कुछ algae unicellular होती हैं, single celled होती हैं, कुछ colonial होते हैं, बहुत सारे ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, कुछ filamentous forms में होते हैं, और इनमें से कुछ क्या होते हैं, मरीन प्लांट्स होते हैं जो कि ज्यादातर मैसिव बहुत ज्यादा प्लांट बॉडीज फॉर्म करते हैं. The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual methods. तो algae जो है वो vegetative purpose से भी reproduce कर सकती है, vegetative method से भी reproduce कर सकती है, asexual way से method से reproduce कर सकती है, और sexual method से भी reproduce कर सकती है. Vegetative reproduction is by fragmentation. तो जो पार्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जिसे ये फॉलो करती है एल्गी, वो है फ्रेगमेंटेशन. हर फ्रेगमेंट क्या होता है, डेवलप हो जाता है थैलस में. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किससे होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स जब प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, तब उससे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करती है एल्गी. सबसे कॉमन जो स्पोर्स ये प्रोड्यूस करती है वो है जू स्पोर्स. ये फ्लैजिलेटेड होते हैं जू स्पोर्स, दैट मीन्स फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, मतलब मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मोटाइल होते हैं, और जर्मिनेशन पे ये क्या देते हैं, नए प्लांट्स को देते हैं. जब ये जर्मिनेट करते हैं तब क्या होता है, नए प्लांट्स बनते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था हमेशा कि जब फ्यूजन होता है गैमीट्स का, जिसे हम सिंगैमी कहते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले क्या होता है कि फ्यूजन होना जरूरी है. फ्यूजन होने के बाद ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा. तो फ्यूजन हुआ दो गैमीट्स का. ये जो गैमीट्स होती हैं फ्लैजिलेटेड होती हैं, मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, साइज में सेम होती हैं, ओके, सिमिलर इन साइज होती है, जैसे एग्जांपल में क्लैमिडोमोनास, ओके. और नॉन फ्लैजिलेटेड भी होती हैं, मतलब नॉन मोटाइल होती होंगी, मूव नहीं करती, लेकिन ये साइज में सिमिलर होती हैं. तो सिमिलर साइज, मतलब साइज में सिमिलर आपको मिल रही है, जैसे कि एग्जांपल है स्पायरोगायरा. तो क्लैमिडोमोनास में आपको फ्लैजिलेटेड गैमीट्स मिल रहा था, लेकिन स्पायरोगायरा में जो एक और एग्जांपल है एल्गी का, उसमें आपको नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट मिल रहा है, लेकिन इनका जो साइज है वो सिमिलर है, स्ट्रक्चर सिमिलर है. तो इसे हम कहते हैं आइसोगैमी, और इसी रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, आइसोगैमस. तो जब गैमीट्स स्ट्रक्चर और साइज में सिमिलर होते हैं तो हम उसको कहते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आइसोगैमी, और उस रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे आइसोगैमस. फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज. अब अगर दो गैमीट्स जो हैं वो मिल रही हैं लेकिन वो साइज उनका अलग अलग है, दो गैमीट्स आपस में मिल रही हैं बट द साइज आर डिफरेंट, साइज अलग अलग है, as in some species of Chlamydomonas is termed as anisogamous. तो अलग अलग साइज के अगर गैमीट्स फ्यूज कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसको टर्म मिलेगा, उसको टर्म मैं दूंगी एनिसोगैमस, उसे हम कहेंगे एनिसोगैमस. और अगर एक ही स्ट्रक्चर और साइज के गैमीट्स हैं तो उसे हम कहेंगे आइसोगैमी. Fusion between one large non-motile static female gamete and a smaller motile male gamete is termed oogamous. तो फर्स्ट मैंने भी आपको बताया था आइसोगैमी, जिसमें जो गैमीट्स हैं वो उनका स्ट्रक्चर और साइज बिल्कुल सिमिलर है. दूसरा, अगर साइज डिफरेंट है दोनों गैमीट्स का तो एनिसोगैमस. और तीसरा क्या है, ऊगैमस, अगर फ्यूजन जो है वो एक बड़े गैमीट जो कि नॉन मोटाइल है, ओके, नॉन मोटाइल मतलब स्टैटिक होगा, स्टेशनरी होगा, मूव नहीं करेगा, और दूसरा क्या है, छोटा है, और वो क्या है, मेल गैमीट है, वो मोटाइल है, वो मूव कर रहा है. अगर इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फ्यूजन, तो उसे हम कहेंगे ऊगैमस. तो ऊगैमस में क्या होता है, जो फीमेल गैमीट है वो क्या होती है, वो बड़ी होती है और नॉन मोटाइल होती है, और जो आपका स्मॉलर गैमीट है, जो मेल गैमीट है, वो क्या होता है, वो मोटाइल होता है, मूव कर सकता है. तो अगर इन दोनों गैमीट्स में फ्यूजन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ऊगैमस या फिर ऊगैमी कहेंगे, और ऊगैमस इज द रिप्रोडक्शन. तो आइसोगैमी और आइसोगैमस, तो आइसोगैमस क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, जिसमें वो दो गैमीट जो सिमिलर थी स्ट्रक्चर और साइज में, वो फ्यूज कर रही हैं. एनिसोगैमस, एनिसोगैमस दूसरा रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या हो रहे हैं, जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हैं वो अलग अलग साइज के हैं,
उनका फ्यूजन हो रहा है, तो एनिसोगैमस रिप्रोडक्शन। और थर्ड है oogamous रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, फ्यूजन हो रहा है गैमीट्स का, लेकिन एक क्या है, एक छोटा है मोटाइल है गैमीट, तो दूसरा क्या है, अ, बड़ा है और नॉन मोटाइल है। ओके मतलब मेल गैमीट है जो मोटाइल है और छोटा है, और जो फीमेल गैमीट है वो बड़ा है और नॉन मोटाइल है। तो अगर इनके बीच में फ्यूजन हो रहा है तो उस रिप्रोडक्शन को मैं कहूंगी oogamous रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। अब यहाँ पे आप नीचे डायग्राम्स देख सकते हो। एल्गी तीन डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे शो कर रखी हैं, ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो ये तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गीज हो गए। तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अब इनके क्या नाम है स्पेसिफिकली वो हम अब देखेंगे। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन क्लासेस। तो तीन मेन क्लासेस होती हैं एल्गी की, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था। ग्रीन एल्गी जिसे हम कहेंगे क्लोरोफाइसी, ठीक है। सेकंड था आपका ब्राउन एल्गी जिसे मैं कहूंगी फियोफाइसी, और थर्ड था रेड एल्गी जिसे हम कहेंगे रोडोफाइसी। सो ये तीन मेन क्लासेस हैं एल्गी की। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीन मेन क्लासेस को डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो एल्गी की तीन मेन क्लासेस हैं इनको डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।